बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके पास आज मैं लेके आई हूँ डेटा स्ट्रक्चर। टॉपिक है हमारा डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्या है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और एरे क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर में, इससे क्या रिलेशन है इसका, और एरे डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और एक्सेसिंग किस तरह करते हैं हम एरे के अंदर, हम तीनों चीज़ें ये भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं डेटा स्ट्रक्चर की तरफ। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या। लेट्स सपोज आपने 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स ठीक है स्टोर करवाने हैं, तो आप अगर सी प्रोग्राम लिखेंगे 20 स्टूडेंट्स के 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लें, तो क्या आप 100 टाइम वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे। ठीक है, देन अगर आप इस तरह 100 वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे और 100 वेरिएबल्स के मार्क्स जो है वो स्टोर करेंगे, तो ये तो हमारा अच्छी अप्रोच ना हुई। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जब हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं, बल्क में बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना चाहते हैं, उस केस में हम जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, हमारे पास लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाती हैं डेटा स्ट्रक्चर को, उस केस में हम लोग डेटा को बहुत ज़्यादा स्टोर करवाना चाहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं डेटा स्ट्रक्चर की, तो कंटेनर टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम इन स्पेसिफिक लेआउट, यानी ये वो कंटेनर होता है जो डेटा को स्टोर करता है, डेटा आइटम को स्टोर करता है एक खास लेआउट के अंदर। नो डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, पर हम आपके पास सिर्फ एरे लेकर आए हैं, यानी इसकी एक कैटेगरी है एरे। ठीक है, एरे बेसिकली क्या होता है, एरे भी वैल्यू होल्ड करने के लिए होता है, ये भी कंटेनर होता है जिसमें वैल्यूज हम रखते हैं, स्टोर करते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। जी हाँ, जब डेटा टाइप सेम हो, अगर हम इंट की बात करें कि सारे इंट में आपकी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, या कैरेक्टर में आएंगी, जब टाइप डेटा की सेम हो, उस केस में हमारे पास जो प्रेफरेबल डेटा स्ट्रक्चर है वो अरे है। ठीक है, तो अरे क्या करता है, ये भी वैल्यूज़ को स्टोर करता है, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है, पर उनकी टाइप क्या होती है, डेटा की सेम होती है। नाउ एग्जांपल की तरफ अगर चलें तो एग्जांपल देखिए, इंट वैल्यूज़ अगर हम लेते हैं एरे के अंदर, तो इंट वैल्यूज़ में तमाम इंट वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हो, जैसे 6 3 6 192 अप टू सो ऑन, जितनी आप इंट वैल्यूज स्टोर करना चाहें आप एरे के अंदर कर सकते हैं। देन अगर फ्लोट वैल्यूज़ अगर हम लें, तो यहाँ पे हम सिर्फ फ्लोट वैल्यूज़ को ही स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा तो है, पर तमाम की टाइप, डेटा टाइप जो है वो सेम है, यानी सब फ्लोट में ही है, सब इंट में है। करेक्टर अगर हम देखें, करेक्टर वैल्यूज़ में हमारे पास ए बी सी, यानी तमाम हमारे पास जितने भी करेक्टर वैल्यूज़ हैं वो आएंगी यहाँ पे। अब चलते हैं एरे डिक्लेरेशन की तरफ। सी लैंग्वेज के अंदर हम एरे किस तरह डिक्लेयर करते हैं, इस तरफ चलते हैं। डिक्लेरेशन मीन्स कि डिक्लेयर करना, जिस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे कि इंट ए, इंट बी या इंट नंबर हमारा एक वेरिएबल है, उसकी टाइप इंट है, इसी तरह से हम यहाँ एरे को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, एरे हमारे पास मल्टी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, यानी हमें एक इसको साइज़ भी देना पड़ेगा कि इसका साइज़ क्या होगा, हमें कितना एरे का साइज़ चाहिए, कि उसमें हमने अगर 100 वैल्यूज स्टोर करवाएंगे तो उसके अंदर हम कहेंगे कि एरे का साइज़ 100 है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा टाइप। ठीक है, जिस तरह हम हमेशा वेरिएबल के लिए भी करते हैं कि टाइप बताते हैं पहले उसकी, इस तरह से यहाँ भी डाटा टाइप, देन नेम ऑफ द एरे, और साथ उसका साइज़, यानी एक एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास आ गई, वो साइज़ है। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो हम कहते हैं कि इंट नम, दैट्स इट। पर यहाँ अगर हम एरे की बात करें तो एरे की पहचान ये है कि हम एरे के साथ साइज़ देते हैं या फिर ये ब्रैकेट्स देते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप इन ब्रैकेट्स को खाली दे दें। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, आप कह रहे हो कि आपका एरे फ्री ऑफ साइज़ है, कोई भी साइज़ उसका हो सकता है जितना आप डेटा स्टोर करवाते हो। सो अगर हम देखें डेटा टाइप क्या होती है, तो टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, यानी एरे के अंदर किस किस्म का डेटा स्टोर होने वाला है, इंट है, करेक्टर है, फ्लोट है, वो ये बताएगा। देन नेम, यानी आपके एरे का नेम क्या होगा, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर हम मार्क्स की बात करें तो हम कहेंगे कि इंट मार्क्स, और अगर हमने साइज़ की बात की, हम कितने बच्चों के मार्क्स कैलकुलेट करवाने हैं, स्टोर करवाने हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे इंट मार्क्स, लेट्स सपोज 30 स्टूडेंट्स, हम कहेंगे 30। ठीक है, साइज़ के अंदर। देन ये आपके पास जो ब्रैकेट आती है, ठीक है, रेक्टेंगुलर, इसके अंदर हम लोग साइज ऑफ द एरे डिक्लेयर करते हैं। तो ये है सिंपल एरे डिक्लेरेशन। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, हम कह सकते हैं इंट मार्क्स, और अगर 30 स्टूडेंट्स है तो 30। ठीक है, अब अगर हमने एज करवानी है तो हम कहेंगे इंट एज, जो भी आपके एरे का नाम है, आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं अपने एरे का। ठीक है, यहाँ आपने टाइप बताना है, यहाँ आपने इसका साइज़ बताना है। अगर हम करेक्टर के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो हम कहेंगे करेक्टर नेम, और हमारे पास जो भी साइज़ है आपका 12 या 15 जितना भी। ठीक है, तो करेक्टर टाइप हो गई, नेम हमारे एरे का नाम हो गया, और साइज़ उसका हमने इधर इन ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया। आगे चलते हैं हम लोग
एरे इनिशियलाइजेशन की तरफ, यानी हम लोग अब एरे इनिशियलाइज कैसे करवाएंगे अपने किसी भी सी प्रोग्राम के अंदर। जी, हमने डिक्लेयर किया, अब इनिशियलाइज की तरफ चलते हैं। हमने इसको इनिशियलाइज कैसे करवाना है। जिस तरह हम लोग सिंपल सी प्रोग्राम के अंदर कहते थे कि इंट नंबर, यहाँ तक होगी डिक्लेरेशन कि हम एक नंबर वेरिएबल ले रहे हैं और उसका टाइप क्या है इंट, और अगर हम साथ ही उसको कोई वैल्यू दे दें, लेट्स सपोज 15, तो ये हो गई डिक्लेरेशन। ठीक है, तो वो डिक्लेरेशन मीन्स कि आप इनिशियलाइजेशन मीन्स कि आप ये डिक्लेयर किया था और ये इनिशियलाइज कर दिया, मीन्स उसको एक स्टार्टिंग वैल्यू दे दी। ठीक है, सो एरे इनिशियलाइजेशन जो है अगर हम देखें तो अगर इस डेफिनेशन की तरफ जाएं तो असाइनिंग वैल्यूज टू द एरे, सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि इसका मतलब है कि आप अपनी वैल्यूज असाइन कर रहे हैं एरे के अंदर। ठीक है, या आप एरे को वैल्यूज दे रहे हो। नाउ अब हमारे पास सी प्रोग्राम के अंदर हम दो तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने स्टार्ट में ही तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको पता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि एक ही ब्रैकेट जो है आप करली ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, उसके अंदर आप तमाम जो है मार्क्स या जो भी आपका टाइप है डेटा का वो डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया ना अलॉन्ग डिक्लेरेशन, यानी डिक्लेरेशन के साथ। डिक्लेरेशन के साथ मीन्स कि आपने डिक्लेयर किया फ्लोट टाइप एंड आपकी हाइट है। ठीक है, एंड देन उसका साइज क्या है 3, यानी डिक्लेयर यहाँ तक होता है। जब आप इक्वल का साइन लगा के साथ ही अपनी ब्रैकेट लगा के वैल्यूज दे देते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो एरे है वो इनिशियलाइज हुआ डिक्लेरेशन के साथ, यानी ये डिक्लेरेशन थी और इसी लाइन के अंदर आप इक्वल लगाते हो और साथ ही अपनी वैल्यूज दे देते हो एरे को, तो ये हम कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन के साथ ही आपने एरे को इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, अब हाइट ली थी मैंने, 3 साइज था तो सिर्फ 3 वैल्यूज दे सकती हूँ मैंने 3 वैल्यूज दे दी। नाउ करेक्टर अगर मैंने लिया है वोवल्स में सेव करवाना चाहती हूँ तो उसका 5 है और हम जानते हैं वोवल्स 5 ही होते हैं हमारे पास। तो करेक्टर टाइप थी, वोवल्स एरे का नाम था, ये उसका साइज, और मैंने साथ ही डिक्लेयर करवाया क्योंकि डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइज करवाई वैल्यूज़। सो यहाँ पे देखो कैरेक्टर वोवल और 5 थे तो हमने यहाँ पे AEIOU 5 वोवल्स दे दिए। ठीक है, यानी हमने डिक्लेयर किया और साथ ही उसको वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी एक ही ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, एक तो ये मेथड है। देन सेकंड मेथड हमारे पास क्या है कि हम सेपरेटली आफ्टर डिक्लेरेशन के बाद आपने डिक्लेयर किया इंट एज और उसका साइज़ क्या था 5। ठीक है, यानी टाइप थी इंट, एरे का नाम था एज और साइज़ 5 है, आपने यहाँ डिक्लेयर किया। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जा रहे हैं, सेमीकोलन का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट होने वाली है। यहाँ आपने अपनी स्टेटमेंट क्लोज की, आप नेक्स्ट पे जा रहे हैं। अब यहाँ आप सेपरेटली तमाम इंडेक्सेस को वैल्यूज़ देंगे, यानी एज 0 पर 25, 1 पर 30, 2 पर यानी 5 था तो 0 से 4 तक आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ जो है आपको इस तरह स्टोर करनी पड़ेंगी। अब सवाल ये आता है कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स बेसिकली प्लेस वेयर एलिमेंट इज़ प्लेस्ड इन द एरे या पोजीशन। ठीक है, जिस तरह बच्चों के रोल नंबर होते हैं जो बताते हैं कि इस रोल नंबर पे ये स्टूडेंट है, इस तरह से ही हम अपने एरे के अंदर इंडेक्सेस रखते हैं। ठीक है, जो बेसिकली क्या होते हैं नंबर होते हैं कि नंबर 0 पर ये है, 1 पे ये है, ताकि आप जब भी इनको इनिशियलाइज़ करवाओ तो आप सेपरेटली भी करवा सकते हो। ठीक है, और आप हम कॉल करना चाहते हो कि 5th वाला, या आप कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास 0 से 4 तक हमने किया, आप कह सकते हैं कि सेकंड एज इंडेक्स सेकंड में जो वैल्यू पड़ी है डिस्प्ले करें तो आपके पास 60 लिखी हुई आ जाएगी। सो इंडेक्सेस की ये अहमियत है। नाउ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ जब हम लोग लॉन्ग डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे इस केस में भी ये एट इंडेक्स 0 था, ये वैल्यू एट इंडेक्स 1 थी एंड ये वैल्यू आपके पास एट इंडेक्स 2 थी। यानी ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ इंडेक्सेस होंगे, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट हर एरे के अंदर इंडेक्सेस खुद से बनते जाते हैं। ठीक है, तभी तो वो कैलकुलेट करेंगे ना क्या साइज़ 3 हो गया है, तो यस 1 2 यानी 0 1 और 2, तो ओके 3 साइज़ हो गया आपका। यहाँ पे भी हमारे पास अगर 5 था तो 0 1 2 3 4 तक आपका साइज़ फिल हो गया। अब क्योंकि यहाँ साइज़ 5 रखे हैं, आप सेपरेटली वैल्यू दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंडेक्स 0 पे ये मैनुअली, ठीक है, वहाँ तो ऑटोमेटिकली हो गया था ना, यहाँ आपको खुद से हर पे सो आपको हर दफ़ा जो है इंडेक्स के नंबर के साथ वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी। ठीक है, सो प्रेफरेबल है कि आप ये मेथड यूज़ करें क्योंकि ये इजी भी है और आपको इंडेक्सेस को अलग अलग लिखना भी नहीं पड़ता। आफ्टर डिक्लेरेशन अगर आप काम करते हैं तो आपको फिर जो है वो सेपरेटली इंडेक्सेस को लिख के वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सेसिंग की तरफ।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको एक दफ़ा करके भी दिखाया कि जिस तरह हमने वहाँ एज स्टोर करवाई थी और 5 हमारे पास साइज़ था, मींस 5 इंडेक्सेस, ठीक है, 0 से 4 तक 5 हो गए। सो एज 0 पर 25 आ गया, 1 पर 30 आ गया। इस तरह से हमने जिस तरह इंडेक्सेस को नंबर्स दिए थे, इसी तरह हमारे पास वैल्यू स्टोर होके आ गई हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हैं एरे के अंदर। एरे इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है आम, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी एरे की, ठीक है। और ये इसके इंडेक्सेस का नंबर है 0 1 2 3 4। और ये हमने क्योंकि इसको आपको बताने के लिए कि हमने एज 0 पे ये रखा था और 1 पे ये रखा था, ठीक है। एक्सेसिंग की तरफ चलते हैं। एक्सेसिंग देख सकते हैं आप कि हम वैल्यूज़ को किस तरह एक्सेस करते हैं। किसी भी एरे को डिक्लेयर करने के बाद, इनिशियलाइज करने के बाद, अगर हम स्क्रीन पे उसकी वैल्यू चाहते हैं तो हम किस तरह उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं अपने एरे को, ठीक है। यानी हम उसके एलिमेंट्स को किस तरह स्क्रीन पर लेके आ सकते हैं, ठीक है। डिक्लेयर तो हमने करवा दिया, इनिशियलाइज भी करवा दिया। अब अगर हम स्क्रीन पे लाना चाहते हैं अपनी वैल्यूज़ को तो किस तरह लाएंगे। जिस तरह आप लोग पहले जिस तरह डिक्लेयर करवाते थे सिंपल सी प्रोग्राम के अंदर, आप कहते थे कि इंट a इज़ इक्वल्स टू 5। तो ये डिक्लेरेशन थी, इनिशियलाइजेशन थी, ठीक है। पर यहाँ तक प्रोग्राम बस नहीं होता, आपने फिर इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाना होता है। तो आप कहते थे कि प्रिंट एफ, ठीक है, आप कहते थे प्रिंट एफ परसेंटेज डी, यानी इसका जो आपका टाइप है उसके हिसाब से हम इसका लगाएंगे। एंड देन जो नेम है आपके वेरिएबल का, तो ये आपके पास एक्सेस था, यानी आप उस वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं, आप स्क्रीन पे कैसे शो करते हैं, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ जाता था ए, ठीक है, सिंपल आपके पास ए की जो वैल्यू थी यानी 5 लिखी हुई आती थी स्क्रीन पर। अब यहाँ हम देखेंगे कि हम अपने एरे एलिमेंट्स को किस तरह जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स से वैल्यूज़ कह सकते हैं आप। देखिए एग्जांपल मैंने इसको समझाने के लिए लिया आपके पास। देखिए इंक्लूड stdio हेडर फाइल, ठीक है, void main नाउ प्रोग्राम बॉडी स्टार्ट। मैंने कहा इंट एज 5, यानी मैंने एक इंट टाइप है, एज एरे का नाम, 5 साइज लिया और साथ ही मैंने इसको इनिशियलाइज करवाया, ठीक है, डिक्लेयर करवाया तो साथ ही इनिशियलाइज करवा दिया। 25 30 जो भी एजेस हैं हमारे पास मैंने लिख दी, 5 वैल्यूज़ चाहिए थी, 5 लिख दी, ठीक है। नाउ आप कह रहे हैं कि प्रिंट एफ एजेस ऑफ 5 पर्सन्स आर, और आप प्रिंट करवाना चाहते हो उन 5 लोगों की एज, ठीक है। तो पहले आप कहेंगे कि प्रिंट एजेस ऑफ 5 पर्सन्स आर, तो आपके पास लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर ये आ जाएगा। द नेक्स्ट कमांड क्या है कि प्रिंट एफ परसेंटेज डी। नाउ इस फर्स्ट परसेंटेज डी यानी इस फर्स्ट स्पेसिफायर के लिए ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी। सो इससे करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, एज 0। एंड 0 हमने क्या स्टोर करवाया था, लुक 0 ने स्टोर करवाया था 25। और अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टिल अगर इस केस में तो 0 पे आपके पास क्या है 25, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 25। देन आपने कहा नेक्स्ट लाइन, ठीक है, फॉर्मेट दे दिया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया कंपाइलर। फिर आप कह रहे हो परसेंटेज डी यानी नेक्स्ट नंबर, उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड कौन सी वैल्यू के चाह रहे हो प्रिंट करवाना, आप चाहते हैं एज 1 पे क्या है 30। और यहाँ पे भी देख लो हमने यहाँ पे सेकंड यानी 1 पे कौन सी वैल्यू रखी है 30, तो वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। इसी तरह से आप 5 वैल्यूज़ करवा रहे हो तो आप 5 दफ़ा परसेंटेज डी लिखेंगे एंड देन आपकी पाँचों की पाँचों वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि 45 पहले आए और 40 बाद में आए तो आप सिंपली यहाँ पर एज 4 पहले लिखवा देंगे एंड एज 3 इधर पहले कर देंगे। तो आप सिंपली इस तरह एरे को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स इट आज के लिए, ठीक है। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।